The world has acknowledged India's growing diplomatic clout. Several world leaders have talked about it. In fact, Elon Musk has also commented about it. But on Republic Day, the Platinum Republic Day of India will see a tableau of the Ministry of External Affairs that talks about India's diplomatic might that's constantly not just increasing but positively impacting the world, especially when it comes to being the voice of the global south. This was amply on display at the G20 summit, a very crucial part of the tableau of the Ministry of External Affairs. India is the voice of the developing world. And not just a voice, but India's actions are seen by the world, amply proven during the COVID crisis. When the developed world was hiding their vaccines, India, as part of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family, was sharing those vaccines with the global south. On the 75th Republic Day, women empowerment and the role of women in defending our country, whether it's being a part of the armed forces as fighter pilots, helicopter pilots in the armed forces, but also in the Central Armed Police Forces and in every way of life, working shoulder to shoulder with the men, in fact at times being a couple of steps ahead in taking India forward. That power, women power, is on display on Kartavya Path this 75th Republic Day. Not symbolic, but a very significant statement of intent and action on ground. इस बार कर्तव्य पथ पे नारी शक्ति अपना शौर्य दिखाएगी और इंडियन आर्मी की तरफ से जो फीमेल ऑफिसर्स कर्तव्य पथ पे राष्ट्रपति को सलामी देंगी वो हमारे साथ है। लेफ्टिनेंट प्रियंका हमारे साथ है। इस बार आर्टिलरी की तरफ से भी जो है महिला ऑफिसर्स आरडी परेड में आ रही हैं। जी बिल्कुल, हमारा फर्स्ट बैच है वुमेन ऑफिसर्स फ्रॉम आर्टिलरी जो कि कर्तव्य पथ पे पार्ट ले रही हैं। मैं पिनाका सिस्टम को लीड कर रही हूँ। जो जर्नी रही है एक एनसीसी कैडेट से एक इंडियन आर्मी ऑफिसर तक की, ये काफी सरियल फीलिंग है। एज ए एनसीसी कैडेट आप ऑफिसर्स को देखते हो, आप इक्विपमेंट को देखते हो और अब ये पल है कि मैं उस इक्विपमेंट को लीड कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को काफी भाग्यशाली समझती हूँ और ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पिनाका मिसाइल जो है एक बहुत पूर्ण हथियार है भारत के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, और उसकी जिम्मेदारी अब महिलाओं के कंधे पे है। जी बिल्कुल, जहाँ की पिनाका सिस्टम की बात है ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है और मेरा मानना ये है कि अगर हम प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है तो ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आप मेल ऑफिसर हो या फीमेल ऑफिसर हो। जैसे कि हमारे मेल काउंटर पार्ट्स उसको हैंडल करते हैं, हम भी वैसे ही हैंडल करेंगे। एक समय में सपना होता था लड़कियों का इंडियन आर्मी में जाना, फिर धीरे धीरे वो सफल होता गया। ऐसे मुकाम भी महिलाओं ने हासिल किए हैं इंडियन आर्मी में जो काफी सराहनीय है। इस बार आप एक फीमेल ऑफिसर के तौर पे इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही हैं कर्तव्य पथ पे, कैसा लग रहा है? कितनी मुश्किल होती है ये पूरी परेड की जो ट्रेनिंग है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस बार कर्तव्य पथ पे हूँ और मैं रेजिमेंट ऑफ आरटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। एंड मुश्किलात, हाँ मतलब बहुत टाइम से वो इक्विपमेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। हमारे ट्रूप्स बहुत मेहनत करते हैं उस पर। पिछले 2 महीने से हम यहाँ पे हैं, वो इक्विपमेंट को तैयार कर रहे हैं कि वो इक्विपमेंट आरडी परेड के लिए फाइनली रेडी हो। और ठंड का सामना बहुत करना पड़ता है और भी काफ़ी चैलेंजेस हैं, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट सब बहुत अपना पुट इन मारते हैं एंड दे ट्राई टू गिव देयर बेस्ट। इस बार की रिपब्लिक परेड महिला सशक्तिकरण के लिए, जैसा आपने कहा, बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है, पर उससे ज्यादा यह दुनिया को दिखाता है कि कितना प्रोग्रेसिव इंडिया एज ए नेशन है, जो कि हमेशा सोचा गया पिछड़ा हुआ है या पीछे की सोच है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में काबिलियत है तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं इस देश में। Well, it is immense pride for me to be here. It's a great privilege to represent my regiment and my community. फीमेल ऑफिसर्स के लिए कितनी गर्व की बात है कि इस बार वो जो है वो लीड कर रही हैं, वो रिप्रेजेंट कर रही हैं कर्तव्य पथ। बहुत बड़ी बात है एंड यहाँ जितने भी कंटिंजेंट कमांडर्स हैं सबने बहुत मेहनत करी है अपनी अपनी फील्ड में और इसीलिए वो यहाँ आए हैं। तो उनकी मेहनत को तो सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी था।
इस बार गणतंत्र दिवस में पहली बार कर्तव्य पथ पर भारतीय त्रिसेना यानी नौसेना, वायुसेना, थल सेना की महिला टुकड़ी भाग लेगी, मार्च करेगी। और इस टुकड़ी को जो लीड कर रही हैं कैप्टन संध्या हमारे साथ है। इन्हीं के नेतृत्व में ये सेना की जो महिला टुकड़ी है वो आगे बढ़ेगी। कैसा आपको लग रहा है, कितनी आपकी तैयारी है गणतंत्र दिवस? तैयारी हमारी पूरी है और ये जो फीलिंग है कि तीनों सेना की वुमेन सोल्जर्स एक साथ आई हैं एज वन कंटिजेंट, और हमने जिस हिसाब से ट्रेनिंग की है तो और जिस लेवल तक अभी हम पहुंचे हैं एज अ कंटिजेंट, तो मैं बोलना चाहूंगी कि हम गणतंत्र दिवस के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम एक बहुत ही अच्छा मार्चिंग करेंगे कर्तव्य पथ पे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों सेना की जो महिला टुकड़ी है वो इस बार मार्च करेगी, राष्ट्रपति को सलामी देगी। ऐतिहासिक फैसला भी इसे माना जा रहा है। बिल्कुल, ये पहली बार ऐसा है कि गणतंत्र दिवस, किसी भी गणतंत्र दिवस में तीनों सेना की वुमेन सोल्जर्स, ऑल वुमेन कंटिजेंट है ये, तो तीनों सेना की वुमेन सोल्जर्स एक साथ आके प्रेसिडेंट को हम सलामी देंगे। और स्टार्टिंग में ये था कि तीनों सेना में जो ड्रिल्स हैं और प्रोसीजर्स हैं उनमें थोड़ा अंतर होता है, जैसे कि तीनों सेना का सल्यूट अलग तरीके से है और बाकी ड्रिल्स में भी थोड़ा फर्क है। तो उन चीजों को एक जैसा करना, यूनिफॉर्मिटी लेके आना, उसके लिए जो हमारे ट्रूप्स ने जो मेहनत की है और हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स जो कि काफी काबिल हैं, उन्होंने उनकी गाइडेंस के अंडर तीनों सेना एक साथ आई और एक लेवल, एक जैसी अभी मार्चिंग कर रहे हैं। तो नजारा देखने लायक होगा बिल्कुल। जैसे कि आपने हर बार देखा है कि हर बार नेवी के कंटिजेंट होता है, एयरफोर्स का कंटिजेंट होता है और इंडियन आर्मी के डिफरेंट कंटिजेंट होते हैं, बट इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि तीनों फोर्सेस के वुमेन अग्निवीर और उनके साथ तीनों फोर्सेस से ऑफिसर्स एक साथ मार्च कर रहे हैं और वो हमारे सुप्रीम कमांडर को सल्यूट कर रहे हैं। और ये पहला मौका है जब मैं कर्तव्य पथ पर फाइनली मार्च करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और इतिहास बनाने के लिए हम तीनों सेनाएं इस बार बहुत ज्यादा तैयार हैं, क्योंकि ये पहली बार होगा इतिहास में जब तीनों सेनाओं से सिर्फ नारी शक्ति का प्रदर्शन होगा और सब एक साथ 144 अग्निवीर, वीरांगनाएं और 4 ऑफिसर्स कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगे। बहुत खुशी एंड बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बिकॉज आई एम लीडिंग द आर्मी कॉम्पोनेंट ऑफ दिस ट्राई सर्विसेज कंटीजेंट। तो मैं बहुत मोटिवेटेड थी एज आई वाज एनसीसी कैडेट। तो मैंने एनसीसी में भी ये देखा है कि हम रिपब्लिक डे पे आए थे, तो उस टाइम एज अ कैडेट आए थे, तो उस टाइम एक सपना था कि कभी ऑफिसर बनेंगे और कभी यहाँ पे मार्च करेंगे ऑन द कर्तव्य पथ करके। तो अभी वो साकार हो रहा है। अभी आई एम एन ऑफिसर एंड आई एम ऑल्सो मार्चिंग, and this is the first time that a tri-services contingent is coming and it's a historic moment for us. तो मुझे काफी खुशी हो रही है इस बात की that I'm a part of this contingent and we are just waiting for that 14 seconds when we are giving the salute to the Supreme Commander as a tri-services contingent. तो बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। ट्राई सर्विसेज का त्रिसेना का महिला दस्ता जब कर्तव्य पथ पे उतरेगा तो सबकी निगाहें इस महिला दस्ते पे होगी।